नमस्कार, स्वागत है 18 वीकली न्यूज पर। मैं हूं तेरीना तुंगखांग। आइए एक नजर डालते हैं बुलेटिन के मुख्य समाचार की ओर। 23 जनवरी को मंत्री आलो लिबांग ने सेवा भारती अरुणाचल प्रदेश के वाहन का किया शुभारंभ। 24 जनवरी को पर्यावरण मंत्री मामा नातुंग ने कहा, एयरगन सरेंडर अभियान के तहत अब तक 1600 एयरगन सरेंडर। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से मान्यता न मिलने से अरुणाचल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज के छात्रों को नहीं मिल रहा आरजीयू में प्रवेश। 25 जनवरी को असम पुलिस ने अरुणाचल प्रदेश के सड़क निर्माण रोककर निर्माणाधीन पुल को जलाया। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर 9 गांवों को मिला स्वच्छता के लिए मुख्यमंत्री पुरस्कार। 28 जनवरी को अरुणाचल प्रदेश प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रंस वेलफेयर एसोसिएशन ने स्कूलों को फिर से खोलने की अपील की। अब समाचार विस्तार से। स्वास्थ्य मंत्री ने टीकाकरण के महत्व पर जोर देते हुए रविवार को राज्य के 10 जिलों के लिए 270 कोविड-19 राहत किट ले जाने वाले वाहन का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने सेवा भारती अरुणाचल प्रदेश और अन्य और सरकारी संगठनों को धन्यवाद दिया जो राज्य सरकार के साथ महामारी के खिलाफ लड़ाई में काम कर रहे हैं। और मंत्री ने राज्य के लोगों से कोविड के टीके की दोनों खुराक लेने का भी आग्रह किया। एसबीएपी के महासचिव तार डोमते ने बताया कि एसबीएपी महामारी की पहली लहर के दौरान 5000 से अधिक परिवारों को 10,000 से अधिक मास्क और राशन वितरित किया। इसके अलावा महामारी की दूसरी लहर के दौरान आयुष मंत्रालय, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने हल्के और मध्यम कोविड-19 संक्रमण के लिए आयुष 64 दवा को मंजूरी दी। एसबीएपी ने ईटानगर में क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान के सहयोग से 6000 से अधिक कोविड-19 रोगियों को आयुष 64 दवा वितरित की है। पर्यावरण एवं वन मंत्री मामा नातुंग ने शनिवार को जानकारी दी कि राज्य में अब तक 1600 लोगों ने अपनी एयरगन और अन्य बंदूकें सरेंडर कर दी हैं। पापुमपारे जिले के संगडुपोटा सर्कल में पंचायत सदस्यों, युवा नेताओं, गैर सरकारी संगठनों के सदस्यों और अन्य लोगों के साथ एक पर्यावरण जागरूकता अभियान सह एयरगन समर्पण अभियान को संबोधित करते हुए मंत्री नातुंग ने कहा कि एयरगन समर्पण अभियान के कारण गति प्राप्त हो रही है। जनता के समर्थन के साथ उन्होंने राज्य के लोगों से राज्य से समृद्ध वनस्पतियों और जीवों के संरक्षण में भागीदार बनने की अपील की। एयरगन समर्पण अभियान पर्यावरण और वन मंत्री मामा नातुंग की एक पहल है जिसमें लोगों से राज्य में पक्षियों की अंधाधुंध हत्या को रोकने के लिए स्वेच्छा से अपनी बंदूकें आत्मसमर्पण करने का आग्रह किया गया है। यह अभियान इस साल 17 मार्च को ईस्ट कामेंग जिले के लुमडुंग में शुरू किया गया था, जहां 46 एयरगनों को आत्मसमर्पण किया गया था। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात पर भी इस पहल की प्रशंसा की है। अरुणाचल टाइम्स ने सोमवार को बताया कि जिन छात्रों ने नामसाई में अरुणाचल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज AUS सहित विभिन्न निजी विश्वविद्यालय से BSc कृषि डिग्री कोर्स पूरा किया है, उन्हें राजीव गांधी विश्वविद्यालय RGU में मास्टर डिग्री के लिए प्रवेश पाने में मुश्किल हो रही है। मामला तब सामने आया जब तिराप चांगलांग लोंगडिंग और नामसाई छात्र संघ राजीव गांधी विश्वविद्यालय ने आरोप लगाया कि AUS द्वारा BSc कृषि में दी जाने वाली डिग्री को RGU द्वारा प्रवेश के लिए स्वीकार नहीं किया जा रहा है, क्योंकि AUS को मान्यता प्राप्त नहीं है। हालांकि AUS के संयुक्त रजिस्ट्रार हिमांशु पचल ने कहा कि 6 विश्वविद्यालय स्तर के संस्थान सरकारी और निजी क्षेत्र सहित अरुणाचल प्रदेश में BSc कृषि या BSc बागवानी कार्यक्रम की पेशकश कर रहे हैं। उनमें से कोई भी आज तक ICAR से मान्यता प्राप्त नहीं है, क्योंकि यह अनिवार्य नहीं है। असम पुलिस ने मंगलवार को लोअर सियांग जिले के कांकू सर्कल में अरुणाचल के क्षेत्र में प्रवेश किया और चल रही लिकाबाली दुरपाई PMGSY सड़क परियोजना के निर्माण को रोक दिया। एक इंस्पेक्टर के नेतृत्व में असम पुलिस की एक टीम सुबह करीब 11:30 बजे हिमे गांव आई और काम बंद कर दिया। कथित तौर पर पुलिस ने मजदूरों को धमकी भी दी है और काम जारी रखने के खिलाफ चेतावनी दी है, जबकि पूरा देश 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा था। वहीं बुधवार को लोअर सियांग जिले के कांकू में कुछ बदमाशों ने एक निर्माणाधीन पुल को आग के हवाले कर दिया। खबरों के मुताबिक बदमाशों के असम की तरफ से आने की आशंका जताई जा रही है, जो पुल को आग के हवाले कर मौके से फरार हो गए।
इस बीच असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने लखीमपुर और धेमाजी जिलों के उपायुक्तों को अरुणाचल प्रदेश के अपने समकक्षों से संपर्क करने और स्थिति को जल्द से जल्द हल करने का निर्देश दिया है। विशेष रूप से असम और अरुणाचल प्रदेश में अंतर्राज्यीय सीमा पर 1200 से अधिक विवाद है। असम और अरुणाचल प्रदेश 804 किलोमीटर लंबी अंतर्राज्यीय सीमा साझा करते हैं। अरुणाचल प्रदेश के 9 गांवों को पर्याप्त स्वच्छता सुनिश्चित करने और एक स्वस्थ वातावरण बनाए रखने में उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए मुख्यमंत्री के सबसे स्वच्छ गांव पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। राज्य सरकार द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि 9 गांवों को मान्यता प्रदान की गई, जिसमें तिरप जिले में न्यू टूपी और ऊपरी सियांग में कोलुंग शामिल है। पूर्वी सियांग में सिल्लुक, निचली दिबांग घाटी में तुसिंगगाइट, सियोमी में सिंगबिर, तवांग में थोंगलेंग, पश्चिम सियांग में जिरदिन, लोंगडिंग में बोनाई और नामसाई में मेमे। पुरस्कारों की घोषणा एक स्वस्थ, स्वच्छ और जीवंत सामाजिक वातावरण सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण के साथ की गई थी। अधिसूचना में कहा गया है, ये पुरस्कार बीमारी की घटनाओं को रोकने और राज्य के समग्र विकास के लिए सार्वजनिक सुविधाओं के निर्वाह को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छता के माध्यम से स्वस्थ जीवन के सार को बढ़ावा देने के लिए हैं। और अरुणाचल प्रदेश प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रंस वेलफेयर एसोसिएशन APPSCWA ने शुक्रवार को शिक्षा मंत्री से 1 फरवरी से निजी स्कूलों को फिर से खोलने की अपील की। अरुणाचल प्रेस क्लब में मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए APPSCWA के अध्यक्ष योवा बुलेट ने कहा, कोविड-19 महामारी के कारण निजी स्कूल पिछले कई दिनों से बंद है, जिससे बच्चों की शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और कई संस्थानों के लिए वित्तीय कठिनाई भी पैदा हुई है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन कक्षाओं ने शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न की है, क्योंकि कई छात्रों के पास स्मार्टफोन और इंटरनेट की सुविधा नहीं है। इसके अलावा एसोसिएशन ने राज्य सरकार और शिक्षा विभाग से उन निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया है जो अवैध रूप से काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सैकड़ों निजी स्कूल बिना किसी बुनियादी ढांचे के चल रहे हैं और सरकार के दिशा निर्देशों का उल्लंघन कर रहे हैं। और इसी के साथ ETN वीकली न्यूज पर बस इतना ही। बाकी के खबरों के लिए जुड़ते रहिए स्टार टुडे न्यूज पर। धन्यवाद।